288 सीटों वाले महाराष्ट्र में जनता ने अपना मत का इस्तेमाल करने के साथ ही तय कर दिया है कि उनकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरा है। नतीजों में अभी 2 दिनों का समय। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में 4136 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जनता का साथ सिर्फ 288 उम्मीदवारों को ही मिलेगा। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में 2 गठबंधन सबसे ज्यादा खास भूमिका निभा रहे हैं। पहला महाविकास आघाड़ी और दूसरा महायुति। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को मात देने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब जनता ने भी वोट डालकर तय कर दिया है कि किसके वादे और किसकी बातों में दम है। सिर्फ नतीजों पर ही सबकी नजरें नहीं, बल्कि सियासी दल के नेताओं का ध्यान किंग मेकर की भूमिका पर भी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बिना किंग मेकर सरकार का गठन थोड़ा मुश्किल जरूर माना जा सकता है। ऐसे में अब किंग मेकर की भूमिका में 1-2 नहीं बल्कि कई दल शामिल हो गए। साल 2019 की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के साल 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 288 सीटों में बीजेपी 105 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। वहीं एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। इसके अलावा करीब 29 सीटें अन्य को मिली थी, जिसमें 16 सीटें छोटे दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। बीजेपी शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस एनसीपी 98 सीटें जीतने में सफल रही। एनडीए बहुमत से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन अब सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ गए थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 2.5 साल के बाद शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे ने 38 विधायकों के साथ उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 2023 में एनसीपी में भी बगावत हो गई और अजीत पवार 40 विधायकों के संग सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। इसी गठबंधन के पैटर्न पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ी थी। महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 17 सीटों से महायुति को संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर महाविकास आघाड़ी तकरीबन 160 सीटों पर आगे रही थी, जबकि महायुति ने 128 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। महायुति और महाविकास आघाड़ी को मिले वोटों में महज 0.7% का अंतर देखा गया। ऐसे में 2 से 3% का वोट स्विंग किसी भी गठबंधन का खेल बना और बिगाड़ सकता है। विदर्भ में कांग्रेस और उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत थी। ऐसे ही पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस उद्धव शरद पवार की जोड़ी हिट रही, तो कोंकण में शिंदे बीजेपी का दबदबा दिखा था। मुंबई की सीटों पर दोनों ही गठबंधन के बीच बराबर की फाइट रही। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र का ये रण आखिर कौन जीतता है। तो फिलहाल इसको लेकर अब क्या राय है आपके क्या विचार हैं? आप अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।